हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ साइंस। आज हम आपको पढ़ेंगे स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में हमने आपका प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ लिया था कि हम क्रॉसेस किस तरह से करते हैं और उसके बाद हम सिलेक्शन कैसे करते हैं और हमारे एम्स क्या होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के। साथ में हमने आपका बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम किस टाइप से अपने प्लांट्स के अंदर नए करेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। आज हम आपके इसमें डिफरेंट आपके जो स्टेप्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग में वो हम आपका पढ़ेंगे। तो आज इनको आपका डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने आपका क्रॉसेस सीख लिए थे और उसके बाद हमने आपका सिलेक्शन सीखा। तो जब आप क्या कर दोगे, इंटर वेराइटल कर रहे हैं हम, सपोज आज हम क्या करेंगे, सपोज आपका इंटर वेराइटल ले रहे हैं। तो इंटर वेराइटल में हमने क्या किया, आपकी दो वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया। तो हमारा सिलेक्शन हो गया और क्रॉस भी हमने फिक्स कर दिया कि हम इंटर वेराइटल क्रॉस करवा रहे हैं। अब देखिए उसके बीच में, अब उसके बाद हम जब ब्रीडिंग करवाएंगे तो ब्रीडिंग के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को ध्यान में रखना है वो आज हम आपका पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका इमैस्कुलेशन। तो क्या होता है आपका इमैस्कुलेशन, ये देखेंगे। देखिए, ये आपका जो इमैस्कुलेशन का फिनोमेना है ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका बाइसेक्सुअल प्लांट्स जो होते हैं या फिर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनके फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें आपका हम इसको करते हैं। तो इसको हम आपका नॉर्मल वे में समझते हैं, उसके बाद आपका डेफिनेशन पे आएंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो देखिए, आपका सपोज आपका कोई प्लांट है, सॉरी फ्लावर है आपका, इसके अंदर आपका मेल भी है और फीमेल भी है, यानी कि दोनों आपके जो ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट है। इनको मैं आपका डिनोट कर देता हूँ, ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है। अब देखिए, फीमेल जो होता है वो उसको हम बोलते हैं आपका गाइनोसियम, जो मेल होता है उसको हम बोलते हैं आपका एंड्रोसियम, या फिर एंड्रोसियम के अंडर आते हैं आपके एंथर्स, या फिर आपके जो पॉलन ग्रेन्स जिन पे लगते हैं वो आते हैं आपके। गाइनोसियम के अंडर आते हैं आपका जो अंडाशय होता है और आपका जो वर्तिकाग्र होता है स्टिग्मा। ठीक है, आपका स्टिग्मा से बता देता हूँ। तो स्टिग्मा से ये आपका स्टिग्मा क्या होता है, कंटेन करता है आपका गाइनोसियम। यहाँ पे आपका लगते हैं आपके पॉलेंस, यहाँ पे आपके क्या लगते हैं, पॉलेंस, जिनको आप परागकण बोलते हैं। पॉलेंस आपके यहाँ पे लगते हैं। अब देखिए, आपका हमने क्या करना है, आपका एक जो आपकी ये वाली जिस वैरायटी का ये फ्लावर है उस वैरायटी के जो फीमेल है इसके साथ हमने क्या करना है, दूसरी वैरायटी का जिसका हम क्रॉस करवा रहे हैं उसके पॉलन का हमने क्या करना है, यहाँ पे आपका स्टिग्मा के ऊपर उन पॉलेंस को लाना है। बट आपका अगर यहाँ पे ऑलरेडी मेल प्रेजेंट है तो इस मेल के जो पॉलेंस हैं ये इस स्टिग्मा के ऊपर जाके इसको क्या कर देंगे, सेल्फ पॉलिनेट कर देंगे, और फिर आपका क्या होगा, क्रॉस जो होगा वो नहीं हो पाएगा। आप क्रॉस भले ही करोगे लेकिन हो सकता है कि आपका जो ये वाला मेल है ये इस फीमेल ओवरी को या फिर आपका जो स्टिग्मा के ऊपर ऑलरेडी आपका क्या कर दे, पॉलिनेशन ऑलरेडी कर दे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जो सिलेक्शन था, जो क्रॉस था, वो फेल होने के चांसेस हो जाते हैं कि जिससे आप जिस मेल से आप करवाना चाहते थे उस मेल से ना होकर इसका जो खुद का मेल है इसी ने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉलिनेशन कर दिया। तो इससे बचने के लिए आपका जो ये प्रोसेस है आपका कि आपका खुद का ही मेल जो उस फ्लावर के अंदर ऑलरेडी मेल था वो उसकी फीमेल को पहले ही पॉलिनेट ना कर दे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मेल पार्ट को, जो आपका मेल पार्ट है यानी कि आपका एंड्रोसियम है, इसको हम पहले ही क्या कर देते हैं, आपका रिमूव कर देते हैं। इसके मैच्योर होने से पहले से, जब तक आपका पॉलन बना नहीं उससे पहले ही हम इसको क्या कर देते हैं, आपका रिमूव कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं आपका इमैस्कुलेशन। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या करते हैं, वहाँ पे रहने देते हैं, लेकिन जो आपके एंथर्स होते हैं या फिर स्टेमन्स होते हैं जिनके अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स लगते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि हमने तो दूसरी वेराइटी से आपका क्या लाना है, पॉलन ग्रेन्स लाने हैं। उसके मेल के पॉलन ग्रेन्स लाओगे आप तभी यहाँ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो इस सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए आपका इमैस्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होंगे सिर्फ उन्हीं में आपका ये होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, यानी कि इमैस्कुलेशन को अवॉइड करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस जो आपने करवाया वो सक्सेस होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट आता है आपका बैगिंग। अब देखिए, बैगिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अब देखिए आपने क्या किया, जो मेल था उसको जो फीमेल था,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, उसको उसके खुद के मेल से क्या किया हमने, वहाँ पे बचा लिया हमने उसको, उसके जो मेल पार्ट थे उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बट आपका बैगिंग क्यों जरूरी हो जाता है, उसके बाहर से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग लगा देते हैं कि आपके जो उस प्लांट के अनदर फ्लावर्स के जो मेल हैं उन मेल से क्या ना आ जाए, आपका कहीं से पॉलन आपका वहाँ पे उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ना आ जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका फ्लावर था, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी आपने क्या किया, रखा है इसके अंदर, मेल आपने यहाँ से रिमूव कर दिया इमैस्कुलेशन के थ्रू। ये आपका कोई अनदर फ्लावर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, आपका मेल है, फीमेल है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो आपके पॉलन है ये क्या हो सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। आपने क्या किया, इसके पॉलन जो आपके एंथर्स थे उनको रिमूव कर दिया, बट अनदर फ्लावर से वहाँ पे क्या आ सकते हैं, पॉलन आ सकते हैं। इसलिए हम इस प्लांट को, इस फ्लावर को क्या कर देते हैं, बैक कर देते हैं। अब बैक करने से क्या हो जाता है, जो आउटर इन्वायरमेंट में भी आपके पॉलन घूम रहे हैं, जो आपके पॉलन ग्रेन्स आउटर इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं, ये आपका क्या नहीं होगा, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक रीच नहीं हो पाएगी, उनकी जो रीचिंग होगी वो यहाँ तक नहीं हो पाएगी, वो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लावर होगा वो आउटर इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है आपके पॉलन ग्रेन्स, उनसे भी आपका बच जाएगा। यानी कि हमने इसको टोटली प्रोटेक्ट कर लिया। ना तो जो इसका खुद का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो इसको पॉलिनेट कर सकता है, ना बाहर के जो ये हैं आपके पॉलन ग्रेन्स है वो इसको पॉलिनेट कर सकते हैं। तो आई होप आपका बैगिंग आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए, आपका बैगिंग प्रोसेस हम इसीलिए करते हैं ताकि आपका जो अनवांटेड आपका सेल्फ पॉलिनेशन है वो ना हो पाए। अब इसके बाद देखिए आपका अगला पॉइंट, पॉलिनेशन बाय ह्यूमन। अब देखिए पॉलिनेशन बाय ह्यूमन क्या है, आपका हमने क्या कर दिया, उसको आउटर एनवायरनमेंट या उसी प्लांट के जो भी आपके मेल ये थे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके पॉलन से बचा लिया। अब हमने जिस वैरायटी के साथ उसका क्रॉस करवाना है उसके हम क्या लेंगे, वहाँ से पॉलन लाएंगे और इसके स्टिग्मा के ऊपर जो गायनोसियम होता है उसके ऊपर क्या कर देंगे, आपका डाल देंगे और फिर से उसको अगेन क्या कर देंगे, बैग कर देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे अगेन आपकी बैगिंग होगी। इसको मैं आपको एक साइकिल में दिखाऊंगा किस टाइप से आपने करना है। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट, इसको क्या करना है, वहाँ से आपने जो आपकी दूसरी वैरायटी थी, फर्स्ट वैरायटी से आपने क्या किया, इमैस्कुलेशन किया, बैगिंग की। सेकेंड वैरायटी से आपने क्या किया, यहाँ से आपने लिए पॉलेंस और इन पॉलेंस को कहाँ ले गए, आपके इस वैरायटी के पास ले गए। जो इसका फीमेल पार्ट था उसके साथ आपने इन पॉलेंस को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। जो उसका गायनोसियम था उस फ्लावर का जिसको आपने बैग किया था उसमें आपने पॉलन डाल दिया दूसरी वैरायटी के। तो ये फीमेल क्या हो जाएगा, पॉलिनेट हो जाएगा। तो आपको पॉलिनेशन जैसे आप क्या करोगे, वहाँ पे आपका पॉलेंस डालोगे वैसे उसको अगेन इसको क्या कर देना, आपका बैग कर देना है। बैग क्यों करना है, ताकि जो आपने पॉलेंस डाले हैं उनके अलावा कोई अनदर पॉलन उसके बाद भी वहाँ पे ना जाए। और इस बैग को हम काफ़ी टाइम बाद जब क्या होता है, लगभग आपका फ्लावर जो होता है फर्टिलाइजेशन कर देता है और आपका फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, आपकी सेपल्स होती हैं, वो लगभग डिजनरेट होने लगती हैं, तब जाके हम इस बैग को हटा देते हैं। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस करना है। तो हमने क्या किया, ये सारा काम किसका था, ह्यूमन का। तो पॉलिनेशन किसने किया, बाय ह्यूमन, ये हमने खुद किया। बाकी जो नेचुरल होते हैं वो आपके किसके थ्रू होते हैं, बीज होती हैं, आपका भंवरे होते हैं, तितलियाँ होती हैं, जो फ्लाइज होती हैं, वो आपका क्या करते हैं, नेचुरल करती हैं। अब इसके बाद आपका लेबलिंग कर देते हैं। सेलेक्टेड प्लांट का आपने नाम लिखना है, बॉटेनिकल नेम लिखना है और उसका जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो सारे लिखने हैं, डेट ऑफ पॉलिनेशन, बैगिंग, डेट ऑफ बैगिंग, सब चीज़ आपने क्या करना वहाँ पे ऐड करना है। तो ये लेबलिंग का काम है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब प्लांट आपका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, तो लास्ट में आपका क्या बनेगा, सीड बनेगा। और उस सीड को आप क्या करेंगे, बोएंगे, तो आपको प्लांट में कुछ नए करेक्टर आपको दिखाई देंगे, इंप्रूव्ड करेक्टर अगर आपको दिखाई देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी प्लांट ब्रीडिंग के कुछ पॉइंट्स और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको मैंने आपका डिस्कस किया। आई होप आपके समझ में आया होगा। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, पॉलिनेशन, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। एक बार मैं आपका दोबारा एक बार साइकिल के रूप में आपको इसको समझा देता हूँ कि आप साइकिल के टाइप में इसको कैसे पढ़ सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इमैस्कुलेशन किया। इमैस्कुलेशन के बाद हमने इसको बैगिंग किया।
बैगिंग के बाद आपने क्या किया, इसको पॉलिनेट किया। कैसा पॉलिनेट किया, आपको दूसरी वैरायटी के पॉलेंस लाके वहाँ पे उसको स्टिग्मा के ऊपर डाली। साथ में अगेन आपने इसको क्या किया, बैग किया। उसके बाद बैग करने के बाद आपने उसका कुछ टाइम वेट किया। उसके बाद आपको बैग को क्या कर सकते हो, आपका रिमूव कर सकते हो और लेबल कर देना है। यहाँ पे आपका एक लेबलिंग का भी आ जाएगा, लेबल कर देना है। और लास्ट में आपको इसका क्या करना है, रिजल्ट फाइंड करना है। जो आपका सीड बनेगा उसको आप बोओगे तो आपको जो प्लांट में कुछ आपको नए करेक्टर्स दिखाई देंगे और यही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो इम्प्रूव्ड वैरायटी आपको यहाँ पे क्या होगी, मिलेगी। इम्प्रूव्ड वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी लास्ट में। तो ये सारे आपके प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। आपको ये सारे क्या करने, याद करने। इनसे आपका डिफरेंट टाइप के घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरा काम था आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बाकी आपके क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो मैं आपको MCQs बनाऊंगा लास्ट में जब आपका ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई सजेशन करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।